सो हेलो एवरीवन। आर एन टी सिटी दिस साइड। तो आज बात करेंगे निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स के बारे में कि मार्केट किस तरह से किस साइकिल में चलती है, कब बुल रन होता है, कब बियर रन होता है। बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें बात करेंगे मार्केट के बारे में, लेकिन इन बेसिक चीज़ों में भी काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं, जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे कि मार्केट का एक रैली कब शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, उस समय पर किस तरह के अंडरलाइन फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे हम बात करते हैं, बहुत ही बेसिक रखूंगा जिससे किसी भी मतलब अगर कोई नया है, बिगिनर है, तो उसको भी समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं इस पर। जैसे ये मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है आईटी इंडेक्स का, ठीक है। अभी मैं इसका ये वाला आपको एरिया जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। अभी आप ये देखो, आईटी इंडेक्स जो है एक समय पे आपका ये आपका लगभग 80 100 150 रुपीज के आसपास था 1996 के टाइम पे, ठीक है। उस समय पर बहुत ही अर्ली समय था, आईटी कंपनी उस समय पे नई नई आ रही थी, ये कि नया इंडेक्स इमर्ज हुआ था उस समय के ऊपर, ठीक है। आज के समय में भी इस तरह के कुछ नए इंडेक्स इमर्ज हो रहे हैं, और उन इंडेक्स में आप देखोगे आने वाले समय में ऐसा चीज होगा। तो पहले कब क्या हो चुका है और उस समय पर उन चीजों का फ्यूचर था आगे चल के, तो वो उन्होंने बहुत ही बड़ा रैली दिया और काफी ऊपर तक गए, ठीक है। तो आज के समय पे भी ऐसी चीजें हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये क्या था, ठीक है। अगर आप कहोगे तो अगली वीडियो बनाएंगे कि आने वाले कुछ ऐसे सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं। तो आज मैं बात करता हूँ आपसे इस इंडेक्स के बारे में। जैसे ये इंडेक्स है आपका आईटी का इंडेक्स, ठीक है। आईटी इंडेक्स में आप यहाँ पर थे लगभग 1996 से, आपका ये यहाँ पर स्टार्ट है चार्ट। उसके बाद 1997 में आपने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मंथली कैंडल ऊपर क्लोज करी, एक यहाँ पर पॉज था, फिर लगातार आप ऊपर ही जाते गए हो। और यहाँ पे लोगों को लगा होगा यार इंडेक्स कितना भाग गया। इंडेक्स भाग गया भाई, 120% बहुत हो गया ये तो। इंडेक्स इतना भागा है तो स्टॉक कितने भागे होंगे। स्टॉक तो हजार हजार परसेंट भागे होंगे, है ना। आप 4 महीना बस होल्ड करते हो और उसके बाद एक बहुत बड़ा आप लेग मारते हो, आप यहाँ से फिर दोबारा निकलते हो कितना परसेंट, 190%, लगभग 200% आप निकलते हो। फिर आप यहाँ पर होल्ड करते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 महीने लगभग आप होल्ड करते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप निकल जाते हो, ठीक है। और इस बार आप जो निकले, आप कहाँ तक सीधा जाते हो, ये 80 100 रुपए की ये लगभग 10,000 हो गई, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको गेन मिला है इस इंडेक्स में इतने कम टाइम में। क्योंकि उस समय पर एक जो फ्रोथ होता है ना, ये जो बबल बनता है, जैसे एआई में बबल बना, मतलब बन रहा है अभी, बबल रियल है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो, ये मैं अगर मार्क करूँ, तो नीचे से मार्क करते हैं जब ये आपका लेवल है ना, 100 रुपए से भी मार्क करते हैं, कितना परसेंट आपका हो गया वो देखते हैं, ठीक है। लगभग 9,000%, यानी कि आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा, मतलब ऐसे आपके 100 गुना हो रहे हैं, बड़े आराम से हो रहे हैं, मतलब काफी बड़ा ये रिटर्न है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ सिंपली एक अच्छे सेक्टर को समझना है और उसमें सही समय पे पैसे डालने हैं। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन किसी भी सेक्टर को आपको समझते हुए ना ये देखना जरूरी है कि ये सेक्टर जो है इसका ग्रोथ कितना बड़ा हो सकता है, ये कितनी बड़ी फ्यूचर की आवश्यकता है, इसकी नीड क्या हो सकती है। जैसे एआई को लोग अभी बबल कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एआई का जो बबल है ये और बढ़ेगा, इतनी जल्दी नहीं फटेगा अभी, है समय है। तो फिर आप यहाँ से इतना समय बिताते हो, फिर आप इस पीरियड में जब लोग बाय करे होंगे ना फोमो में कि अब तो यार यहाँ पे लॉन्ग टर्म, अब यहाँ पैसा बनता ही जाएगा, तो फिर उनको अच्छा खासा मार्केट ने दिया सबक। आप 2000 के आसपास से करेक्ट होना चालू करते हो, और फिर आप दोबारा जब ये लेवल निकालते हो, कब निकालते हो, आप जाके 14 साल बाद निकालते हो। इन 14 सालों में जिसने यहाँ पैसे डाले उसके तो पैसे फंस गए हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार यहाँ बॉटम पकड़ो। अभी जिसने यहाँ पे भी पैसे डाले होंगे ना यार, उसके भी पैसे यहाँ पर तो मतलब प्रॉफिट में तो आ गया होगा, लेकिन जो एक
रन होता है ना, उसने बहुत बड़ा रन नहीं देखा होगा, यहाँ पे लिया तो यहाँ बेच दिया होगा, अगर नहीं बेचा होगा तो यहाँ तक गिरा होगा तो लॉस में बेच दिया होगा, या प्रॉफिट में थोड़ा बहुत, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत जब ऊपर निकला होगा तो यहाँ पे बेच ही दिया होगा भाई। तो होल्ड नहीं कर पाता है। तो आपको देखना है कि कितनी बड़ी रेंज बन चुकी है, कितना लंबा समय बन गया है। उस समय पे लोग उतना नहीं समझते थे, बट आज आप समझ सकते हो कि अर्निंग विजिबिलिटी क्या है। अर्निंग विजिबिलिटी मतलब कि क्या अब इस क्षेत्र में पैसा आ रहा है, क्या ये सेक्टर अब यहाँ से अच्छा कर सकता है, क्या यहाँ पर इतनी अर्निंग्स हो चुकी हैं कि एक नया अपलक चालू हो जाए, क्या इसके अंदर जो आईटी कंपनीज हैं, क्या उन कंपनीज ने इतना पैसा कमाया है कि जो पिछला रन था उसको इन्होंने जो है अभी तक कैपिटलाइज कर लिया हो। ठीक है, ये जो रन आता है ना एक फ्लोरेक्स में, जो पूरा रन आता है, जब तक यहाँ का ये जो पूरा वैल्यू है ये अर्निंग्स में एडजस्ट हो जाएगा, तब तक तो आप ये मान के चलो कि ऑल टाइम हाई तो आप नहीं देख पाओगे। और ऑल टाइम हाई भी ब्रेक तब करेगा जब उसको मार्केट को दिखेगा कि एक नई अर्निंग विजिबिलिटी नजर आ रही है। ठीक है, तो उस समय पर फिर आईटी कंपनीज का जो और दौर आया, फिर उसके बाद ग्रोथ करते गए, फिर आईटी कंपनीज में एक यहाँ पर कोविड के बाद एक बहुत बड़ा बुल रन आया। ठीक है, क्योंकि उस समय पे लगा कि यार ये आईटी ही है जो कि अब बंद नहीं हुआ, बाकी सब कुछ बंद हो गया। लेकिन आज का एक दौर है जो कि ऐसा लग रहा है कि आईटी के लिए मतलब खतरनाक है काफी ज्यादा, कि अब तो लग रहा है कि आईटी खत्म हो जाएगा भाई, ये आई आ गया, एआई आ गया। लेकिन मैंने आपको आईटी का एक अलग से एनालिसिस करके दिखाया था कि कहाँ पर इसमें बॉटम लग सकता है। अगर ऐसा लगता है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, कि कभी भी आपको ऐसे पीरियड में पैसे नहीं डालने हैं जब मार्केट गिर रही हो, या फिर बहुत ज्यादा तुरंत गिरी हुई बहुत बड़ा रनअप देखो, जैसे कि अब लोगों ने रेलवे में पैसा डाला, मैजगॉन डॉक वगैरह में डाला, शिपिंग में डाला। ठीक है, शिपिंग में लोगों ने पैसा डाला, मैजगॉन डॉक। जब आपने डाला पैसा यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे भी डाल दिया, तो कोई बहुत समझदारी की काम नहीं करी। ऑलरेडी मार्केट इतना इसको प्राइस कर चुका है ना कि आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हल्का फुल्का बाउंस देगा, लेकिन ये आपको एक रनअप नहीं देने वाला नया। ठीक है, देख रहे हो, वापस से नीचे आ जा रहा है, 50 के ऊपर गया फिर दोबारा नीचे आ गया। ये आप देखते जाओ, और भी दिखाता हूँ एग्जाम्पल में आपको। आरबीएनएल है, रेलवे में। आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक साइकिल किस तरह से चल रही है। एक समय था ये आपका 40-50 रुपए का स्टॉक सीधा पहुंच गया आपका कितना, 650 रुपये। ठीक है, अभी ये आपका वापस से 250 रुपये आ गया। तो आपको समझना पड़ेगा अभी जो साइकिल होता है केपेक्स का, गवर्नमेंट किस तरह से करती है उसको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट की केपेक्स साइकिल जो होती है वो एक समय तक ही रह सकती है, लगातार गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड फंड्स हैं, और एक बार गवर्नमेंट की केपेक्स साइकिल होती है उसके बाद जो साइकिल का रनअप आता है वो आता है प्राइवेट सेक्टर से। तो अभी का जो समय है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ है। अभी अगर आपको रेलवे में भी कुछ स्टॉक्स देखते हैं तो आप जाकर देखो, स्कूल इंजीनियरिंग, तो ये है, ये आउट परफॉर्म कर जाएगा रेलवे को अभी भी। और है करनेक्स, ये सारी कवच वगैरह बनाने वाली कंपनी है, ये आपका जो है आउट परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन जो वो सब स्टॉक्स हैं, आप इनका चार्ट देखो, ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो है वो 52 वीक लो, ऑल टाइम हाई से 50-60-70% तक करेक्ट हो चुका है। तो उनमें समय लगेगा अभी, 8-10 साल जितना भी लग सकता है। कभी कभी 8-10 साल लगता है, कभी 4 साल लगता है। आइडियल माना जाता है 4 साल से 5 साल का होता है, लेकिन देखो अभी कितना लगता है। तो ऐसे समय पर पैसे डालने से अच्छा है कि आप इकोनॉमिक साइकिल को समझें। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं शेयर करना चाहता था। तो अगर आप कहेंगे तो अगला वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, कि कौन सा सेक्टर आगे चल के लग रहा है कि यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से नए सेक्टर हैं जहाँ पर एक नया रनअप इमर्ज हो सकता है। ठीक है, तो आपको कभी भी पैसे यहाँ पर नहीं डाल देने हैं या फिर यहाँ पर नहीं डाल देने हैं। आपको समझना है कि क्या उस इकोनॉमिक साइकिल में ये सेक्टर, ये स्टॉक बेनिफिट करेगा कि, बिकॉज ओवरऑल गेम पूरा डिमांड सप्लाई का है।